एसजीपीसी प्रधान ने वीडियो ते सख्त इतराज जताया है तो श्री गुरु नानक देव जी की नकल करना सिख मर्यादा दे बिल्कुल उलट है। इस दियां एक ते दो वीडियो सामने आ रही ने और श्रोमणी कमेटी ने दस दिन पड़ताल के लिए प्रचारक भेजे ने तो श्री अकाल तख्त साहिब नूं रिपोर्ट जिहड़ी दी जाएगी। तो सोशल मीडिया ते एक वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि एक वीडियो होर सामने आ गई है। नवा वीडियो तुहानूं दिखा रहे हैं, ये नवा वीडियो भी इस दे विच सामने आया जिस दे विच एक अधिकारी पुलिस दे मौजूद ने और बिल्कुल सामने जी स्टेज लगी हुई है लोगों के उस ते एक गुरु नानक देव जी का सवांग रचा के बैठा हुआ शख्स नजर आ रहा है साफ तौर पर। और लोग जिहड़े ने उस सारा जो थे भजन कीर्तन चल रहा है उस सुन रहे ने। प्रबंधक कमेटी है यह दस रही है कि महाराष्ट्र के शहडोल की जिन्हां दे वल्लों अजिहा सारा ये किया गया क्योंकि ये कन्फर्मेशन हो गई है। श्रोमणी कमेटी ने इस ते सख्त नोटिस लिया और इतराज जताउंदे होए उत्थे प्रबंधक प्रचारक भेज दिते ने। तां दूजे पासे इस मामले हजूर साहिब दी प्रबंधक कमेटी असीं कह सकते हैं उत्थों जिहड़े जिम्मेवार प्रबंधक ने उन्हां दे वल्लों एक FIR दर्ज करने की मांग की गई है, शिकायत कर दी गई है पुलिस नूं। पर इत्थे अपने आप दे विच ये नवीं वीडियो सामने आई है तां सिंधी समाज दे वल्लों भाईचारे दे वल्लों दस दईए कि उन्हां दे वल्लों सारा प्रबंध किया गया सी। तां रमेश खत्री साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने, सिंधी समाज के प्रधान ने और प्रबंधक ने उत्थे जिहड़ा प्रोग्राम ये होया है जो जानकारी साडे कोल है। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पे आपका। एक वीडियो सामने आई है, इवन एक से दो वीडियोज सामने आई हैं जिसमें सवांग रचाया गया, नकल की गई गुरु नानक देव जी की और उसको लेकर बाकायदा एक प्रोग्राम रखा गया है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ सबसे पहले आप बताना चाहेंगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये सब भली भांति पूरे देश में और पूरी दुनिया में जानते हैं कि किसी भी गुरु या शहीदों का इस तरीके से सवांग नहीं रचा जा सकता। ऐसा हो गया जी, कुछ गलतियां हो गई हैं हमसे। क्या हुआ, गुरु पर्व मना रहे थे हर्ष उमंग के साथ और उसके बाद जो है एक बिटिया 12-14 साल की है, वो गुरु नानक देव जी का रूप बन के आ गई और जैसे ही वो आई तो एक आज लोगों में उत्साह था तो उनको लेकर के स्टेज पे बैठा दिया और ये हम लोगों से बड़ी भूल हुई है और इसके लिए हम पूरे सिख समुदाय से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। गुरु साहब को हमारा पूरा सिंधी समाज जितनी इज्जत देता है, हमारी आस्था है, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसी हमारी कोई भी भावना नहीं थी कि हम उनकी अवमानना करें। लेकिन जो हो गया है उसके लिए हम अपने तहे दिल से हमारे शहडोल समाज की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पूरे सिख समुदाय जिनको इनकी ठेस पहुंची है मैं उन सब से माफी की दरियाफ्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये प्रकरण हमारा समाप्त हो जाएगा। और आज ही हमारे यहाँ गुरु सिंह सभा में शहडोल विच एक मीटिंग रखी गई है, उसमें भी हम जाकर के गुरु साहब के सामने ये बख्शीश मांगेंगे माफी की। रमेश जी आप भावुक हैं लेकिन ये आप बता रहे हैं कि एकदम से ये लड़की 13-14 साल की आप बता रहे हैं जो लड़की ये बन के आई, आपको कोई जानकारी नहीं थी पहले से, कोई प्री प्लान नहीं था ऐसा? कोई प्रायोजित कोई इस तरह का पहले से प्रोग्राम नहीं था। हम लोगों का कीर्तन वगैरह चल रहा था और एक बिटिया आई और बोले हमको उनकी रिश्तेदार थे वो लेके आए और बोले कि हमने ये गुरु नानक देव जी की ये इनकी रूप बना के आए हैं। और संयोग था कि एक दिन पहले 14 तारीख की रात को भी कीर्तन चल रहा था तो उसमें कुछ लोग कृष्ण बन के आए, कुछ राधा बन के आए, कुछ भोले शंकर भगवान का रूप बन के आए। तो वो बिटिया के मन में भी एक भाव आ गया कि हम गुरु नानक देव जी का रूप बन करके निकल जाते हैं। तो ये एक गलती हो गई हम लोगों से। हम लोगों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस तरह हमारे इस कृत्य से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और ये ना समझी में अनजाने में हुआ है। कोई भी जानबूझ करके प्रायोजित कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं था जी। रमेश जी 15 तारीख का बता रहे हैं आप ये वीडियो है, सारा प्रोग्राम जो रखा गया? हाँ जी 15 तारीख का है जी। और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे आप तक अभी तक किसी ने पहुंच की है क्योंकि हजूर साहिब की प्रबंधक कमेटी उन्होंने भी शिकायत कर दी है
पंजाब में भी इसको लेकर बेहद रोष है। यहाँ पर भी, यहाँ से भी एसजीपीसी की ओर से प्रचारक भेज दिए गए हैं ताकि वो सारी रिपोर्ट लेके आ सके। जी जी आप जी, तक कोई पहुंच की है? जी हाँ, हमको कल रात को ही मिला। मेरी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनको रायपुर दिखा करके कल ही रायपुर से लौटा हूँ। और बच्चे मेरे अंबिकापुर में हैं, तो बच्चों के पास ले गया। रात को मेरे को खबर आई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं सवेरे 6 बजे चल के अब भी जस्ट एक 10 मिनट पहले मैं शहडोल पहुंचा हूँ। और 12 बजे करीब हम लोगों की मीटिंग रखी गई है गुरु सिंह सभा शहडोल में, तो मैं वहां भी जाऊंगा। वहां भी गुरु साहब के सामने अरदास करा के हम इसकी माफी मांगे। ये गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पर प्रोग्राम रखा गया? क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का धर्मशाला थी जी, धर्मशाला में प्रोग्राम रखा गया था। हाँ, सिंधी धर्मशाला में रखा गया था प्रोग्राम। हाँ जी। कितने प्रबंधक हैं आपके साथ? ये भी, हाँ जी, हमारे समाज के 9 पदाधिकारी हैं। हाँ, अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सह सचिव हैं, कोशियर हैं, अंकेक्षक हैं। इस तरह 9 लोग हैं हमारे इसमें प्रबंधक कमेटी में। तो हम सभी लोगों के साथ वहाँ जाएंगे और माफी मांगेंगे। गुरु ग्रंथ साहब के सामने भी अरदास कराएंगे और उनसे। ठीक है, आप बने रहे रमेश जी, भावुक हैं आप काफी। गुरचरण सिंह गरेवाल साडे नाल दूजे पासे मौजूद है, एसजीपीसी दे मैंबर ने। रमेश जी एसजीपीसी के मैंबर हैं ये हमारे साथ। और गुरचरण जी, गलबात हो रही है। देखो रमेश खत्री जी साडे नाल डायरैक्ट फोन लाइन ते ने, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो, हाँ जी, गलती हो गई है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए खत्री जी, मेरी बात बात यहाँ पर आपकी अकेले की नहीं है। बात यह है कि पिछले समय में भी कुछ ऐसी स्वांग की बात आई है, चाहे नहीं हमारे शहडोल में ऐसा बाबूजी कभी नहीं हुआ। खत्री जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हाँ जी, बात यह है कि ये एक मर्यादा का मामला है, सिख पंथ का बड़ा मामला है। आपके मन में जो आई है बात, उसकी हम कदर करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो आप भी समझ रहे हैं कि एक प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया आपने बोल भी दी है कि हम जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो वो गुरु नानक देव जी में आस्था रखते हैं, उनके लिए सत्कार रखते हैं। हो सकता है कि उनको जो हमारी मर्यादाएं हैं उनके बारे में ना मालूम हो। तो बात हमने पहले भी यही की थी कि जो ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, आपके मन में जो गुरु के प्रति श्रद्धा है और जो बात आपने सुनी है, उसके बाद में तुरंत आपने रिएक्ट किया है, चाहे वो टीवी के माध्यम से आप कर रहे हो। हम आपका इस बात के लिए आदर भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में जो ख्याल है आप आए, क्योंकि जो हमारी एक मर्यादा है, जो हमारी धार्मिक बॉडी है, वो अकाल तख्त साहिब है, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे को जो अकाल तख्त साहब को चिट्ठी देकर आप आए, आपको वहां पर इंटरटेन किया जाएगा और अकाल तख्त साहब के जहदार के सन्मुख आप आए। तो आपकी भावना की हम कदर करते हैं। जाने हुआ वो बात अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ शरारती लोग पहले ऐसे करते थे। अब आपने ये समझ लिया है, जब मीडिया में आएगा तो आगे से ऐसी बात नहीं होगी। तो आप गुरु नानक देव जी महाराज को के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे मन में आपके लिए सत्कार है। लेकिन जो भी ये कुछ हुआ है, इसकी एक प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया में आप जरूर आए। रमेश जी ਨੂੰ गरेवाल सब ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। रमेश खत्री जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ अकाल तख्त साहिब ਤੇ, क्योंकि जिस तरीके के ਨਾਲ सारी घटना वापरी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया है। मैं रायपुर से दिखा के परसों कल ही लौटा हूँ रायपुर से। और जैसे ही रात को कल मेरे को ये मैसेज मिला, मैं सवेरे अपने बच्चों के यहाँ अंबिकापुर से चल के शहडोल आ गया हूँ।
10 मिनट भी नहीं हुआ, अभी मैं पहुंचा हूँ और आपका फोन आया जी। तो मैं कोशिश करूंगा, और नहीं तो मैं गुरु सिंह सभा शहडोल में जा रहा हूँ, वहां पे हम गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने इसकी बख्शीश मांगेंगे, क्षमा के लिए उनसे आराधना करेंगे। और हमारे तो सिंधी समाज में कोई भी शुभ कार्य हो या कभी कोई गमी होती है तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की सवारी आती है। तो इतनी आस्था, इतना हम मानते, हम खत्री जी हम यह मानते हैं, हम आपका गुरु के लिए आदर है जो सिंधी समाज का, हम उसको अच्छी तरह वाकफ भी हैं, हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन बात क्या है, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से कितनी बड़ी गुरु के दर पे गलती हो गई है जी। आपकी आवाज से हमारे को मालूम पड़ रहा है, लेकिन हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि इस बात पर संज्ञान है जो अकाल तख्त साहब ही लेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरु का तख्त है वो बख्शिंद भी है। अगर किसी कोई बात को मालूम महसूस कर रहा है, ये कारण खत्री जी ये है कि इससे आगे कोई ना करे, मीडिया में इसकी जो सही तस्वीर पेश हो आप उससे कोऑपरेट करें। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अकाल तख्त साहब से पत्राचार आप जरूर कर लें, और अकाल तख्त साहब आपको संदेश देंगे, उसके तरह संदेश जो देंगे वो रास्ता आप अपनाइए, और हम आपका सहयोग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखित में दे दूंगा बाबूजी, तो नहीं चलेगा? यहाँ पे लिखित में माफी मांग दूंगा। चलो मैं बोलता हूँ कि एक चिट्ठी का पत्राचार आप अकाल तख्त साहब से जरूर कर लें। और क्योंकि मैं इतनी अथॉरिटी में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कोई फैसला सुना सकूं, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन एक जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी ऐसी बात ना करे। ग्रेवाल साहब जो गल तो अंदाजा लग रहा काफी घबराए हुए ने रमेश खत्री जी, क्योंकि उथों हजूर साहब तो भी जड़े कमेटी आ उन्होंने भी FIR दर्ज कराने की मांग की है, कानूनी कार्रवाई भी देखो दूजे पासे चलेगी उस हिसाब दे नाल। चलो देखो, जे को मन दे अंदर इन्हां नूं लगदा है कि महसूस किया है इन्होंने, तो क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं है कि मैं कोई फैसला दे सका, पर अकाल तख्त साहब के थ्रू ही ये सारी प्रक्रिया करनगे। तो मेरे लगता मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ महाराज। चलो रमेश जी तुसी भावुक ना होवो, क्योंकि माफी मांग रहे हो, आप माफी मांग रहे हैं तो एक प्रोसेस होगा, आपके साथ कन्वर्सेशन हो गई है और उसके बाद आप भी बोल रहे हैं कि आप अपने प्रबंधकों के साथ भी बैठेंगे। जी 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 ठीक है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद है गलबात ਲਈ जी। धन्यवाद जी रमेश जी, धन्यवाद जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, और ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। दो वीडियोज़ असी दिखा रहे हैं सारे घटनाक्रम नूं लैके जो ये तवांग रचाया गया है। पहली वीडियो दे विच ये लड़की दसी जा रही है तो 13 तो 14 साल की है, जिस दे वल्लों इस तरीके दे नाल रूप धारण कर लिया गया।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਗਨ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਲੜਕੀ बैठी हुई है और एक अधिकारी भी नाल नजर आ रहे हैं।